मथुरा नगर में दासारह नामक एक यदुवंशी राजा राज करता था। वह बड़ा ही गुणवान, उदार और सूर था। उसके राज्य में प्रजाजन बहुत ही सुख शांति से रहते थे। पड़ोस के राजा उसका लोहा मानते थे। राजा की स्त्री भी अत्यंत रूपवती और परम पतिव्रता थी। उसका नाम कलावती था। एक दिन राजा सकाम भाव से अपनी रानी के पास रंग महल में गया। रानी उस दिन व्रत करके शिव की उपासना में रत थी। उसने राजा को अपने पास आने से मना किया, क्योंकि शास्त्र का आदेश है कि व्रतस्थ स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। परंतु राजा ने न माना। वह रानी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु जैसे ही रानी के समीप पहुंचा, उसके शरीर के ताप से वह जलने लगा। तब उसने चकित होकर इस ताप का कारण पूछा। रानी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली है। उसी के जप की यह महिमा है कि कोई भी मनुष्य मुझे व्रत से च्युत नहीं कर सकता। आप भी चाहे तो गर्ग मुनि से इस मंत्र की दीक्षा ले अपने को निष्पाप और सुरक्षित बना सकते हैं। कलावती के मुख से इस बात को सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गर्ग मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनि को साष्टांग प्रणाम कर राजा ने शिव षडाक्षरी मंत्र के उपदेश के लिए उनसे प्रार्थना की। मुनि ने राजा को यमुना में स्नान करवाकर शिव की षोडशोपचार पूजा करवाई। तत्पश्चात राजा ने मुनि का दिव्य रत्नों से अभिषेक किया। तदुपरांत मुनि ने अपना वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा और उसे षडाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के कान में पड़ते ही राजा के हृदयाकाश में ज्ञान सूर्य का उदय हुआ और उनका अज्ञानांधकार नष्ट हो गया। उस मंत्र का ऐसा विलक्षण प्रभाव दिखलाई दिया कि क्षण भर में राजा के सारे पाप उसके शरीर से कौवे के रूप में बाहर निकल पड़े। उनमें से कितनों के पंख जले हुए थे और कितने तड़फड़ाकर जमीन पर गिरते जाते थे। जिस प्रकार दावाग्नि से कंटक वन दग्ध हो जाता है, वैसे ही पाप रूप कौवे के भस्मीभूत होने से राजा को महान आश्चर्य हुआ। उसने गर्ग मुनि से पूछा कि एकाएक मेरा शरीर ऐसा दिव्य कैसे हो गया। मुनि बोले, वे जो कौवे तुम्हारे देह से निकले हैं, वे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। राजा ने शिव मंत्र के उपदेश द्वारा निष्पाप बनाने वाले उन परम गुरु गर्ग मुनि को बारंबार प्रणाम कर उनसे विदा मांग अपने घर को प्रस्थान किया।